ओके गाइज, अब स्टार्ट कर देते अपन। ठीक है, मेन फीचर्स क्या है मेन फीचर्स, अगला पॉइंट अपना मेन फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मतलब इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसका मेन फीचर क्या है, उसके कंपोजिशन का मेन फीचर क्या है, समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ ना, इंडिया का फॉरेन ट्रेड जब हुआ है, जब से शुरू हुआ है कि अपन ने फॉरेन में लेना देना शुरू किया है, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में अपन ट्रेडिंग शुरू की है, ट्रेडिंग मतलब परचेज एंड सेल का जो ट्रांजैक्शन शुरू किया है, तो उसके कारण क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या इफेक्ट हो रहा है अपने इकोनॉमी का? चलो बोलो, आपको ऑलरेडी सारे पॉइंट्स पता है, बोलो। जब से अपन ने ट्रेडिंग करना, ये फॉरेन में लेना देना शुरू किया है, ठीक है, मतलब फॉरेन में गुड्स एक्सचेंज करना शुरू किया है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? एनी आइडिया? इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ रहा है, यस और नो? इंडिया का इसका मेन फीचर क्या है? मेन फीचर है कि भाई इंडिया का इससे फायदे क्या क्या हो रहे हैं। एक है कि अपना इंडिया का जो है वो जीएनपी बढ़ रहा है, ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, ओके। अच्छा, उसके बाद आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज हो गया एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज हो गया है इंपोर्ट, सॉरी डिक्रीज बोला मैंने, इंपोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, इंपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण बहुत सारे ऐसे न्यू पोर्ट्स हमें बनाने पड़े, कुछ नए नए पोर्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ी है, तो लिख दो यहाँ पे न्यू पोर्ट्स। अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसका जो बल्क है, उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, उससे पहले लेट मी से टेल यू, सेकेंड पॉइंट में आ जाओ, सेकेंड पॉइंट लिखो यहाँ पे, इसको थर्ड बना दो, इसको फोर्थ बना दो, बिकॉज ये इंटर रिलेटेड है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब बहुत ऐसे अपन ना लॉट में खरीदना बेचना कर रहे हैं, उनके साथ में लॉट में बल्क में अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ गया है, जिसके कारण, और वो क्यों बढ़ा है, बिकॉज एक्सपोर्ट बढ़ गया, बिकॉज इंपोर्ट बढ़ गए, जिसके कारण, ये दोनों बढ़ने के कारण क्या हो गया, न्यू पोर्ट्स की ज़रूरत आ गई है। और ये जो न्यू पोर्ट्स वगैरह है, ठीक है, न्यू पोर्ट्स बन गए, तो कहना से कि भाई ओशियनिक ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ओशियनिक ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखो, जब भी फीचर्स पूछता है ना आपसे, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द एडवांटेजेस, वो ये पूछ रहे कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड में आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या फीचर्स है उसकी इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। तो सबसे पहला, नेशनल इनकम बढ़ रहा है ओब्वियसली, वॉल्यूम जो है ट्रेड का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सेकेंड पॉइंट, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंपोर्ट्स हो गया है, नए नए पोर्ट्स डेवलप किए हैं, और साथ ही साथ ये सब हो कहाँ रहा है, ये ओशनिक ट्रेड में हो रहा है। गॉट इट? इसके अलावा तुम और कुछ बोलोगे क्या? इसके अलावा कुछ और भी अपन बोलेंगे? यस, वही ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इनकम, फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा वो, ठीक है, दैट्स इट, इतने ही आपके फीचर्स है। समझ में आया फीचर्स क्या है? एंड बहुत सिंपल है, एकदम लॉजिकल है, ये रट्टा मारने वाली कोई भी ज़रूरत है क्या यहाँ पे? आपको लगता है रट्टा मारने वाला कुछ भी ऐसा टॉपिक है यहाँ पे? चलो आ जाओ, यही चीज़ को मैं आपके नोट से बता दूँ, यही चीज़ों को नोट से बता दूँ आपको। इंक्रीजिंग, ध्यान से देखना, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बढ़ रहा है आपका, आपके इंडिया का नेशनल इनकम। एक मिनट, अपन ने क्या लिखा है, अपन ने स्पेसिफिकली जीएनपी वगैरह लिखा है, नेशनल इनकम लिख दो, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, अपन बोल तो नेशनल इनकम रहे थे, वहाँ पे लिखा अपन ने जीएनपी, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, नेशनल इनकम क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज जो वॉल्यूम है और जो वैल्यू है ट्रेड का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ जो जितना पहले एक्सपोर्ट करते थे, पहले मतलब मान लो 1991 में जो एक्सपोर्ट करते थे तुम, और आज जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसका कंपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कंपोजिशन में चेंजेस आए हैं। समझ में आ रहा है आपको? वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो आप कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट के बारे में बताओगे। साथ ही साथ आप ओशनिक ट्रेड हो रहा है, ये सब कहाँ हो रहा है, ओशनिक ट्रेड हो रहा है,
और ओशनिक ट्रेड करने के लिए न्यू पोर्ट्स का हमें डेवलपमेंट करना पड़ा। दैट्स इट गाइस, यू आर हैविंग ओनली एंड ओनली 6 पॉइंट। फटाफट से फीचर्स पूरे लर्न करो। एक मिनट, श्रद्धा क्या पूछ रही है? मैम मीनिंग में फर्स्ट लाइन बताओ एंड बताती हूँ ठीक है, बताती हूँ डियर। अभी मीनिंग स्टार्ट भी नहीं किया है अपन ने, वो स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है डियर तो मीनिंग और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ तो अपन ने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। ये वाला मीनिंग पूछ रहे हो क्या आप? ये वाला पूछ रहे हो? बताती हूँ, पहले पॉइंट तो समझो। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपके एक आंसर होने वाला है। कम बैक। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है फॉरेन ट्रेड का, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मेन फीचर क्या है? नेशनल इनकम बढ़ रहा है बहुत। नेशनल इनकम क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है, वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है। डन। थर्ड पॉइंट, चेंज हो रहा है कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब पहले तुम जितना एक्सपोर्ट करते थे पहले तुम देखो यहाँ पे बोला होगा उन्होंने कि पहले तुम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट्स इन द सेंस तुम सिर्फ जूट, कॉटन, टी ये सभी बेचते थे, ये सभी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज की डेट पे हम रेडीमेड गारमेंट्स भी करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज भी एक्सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी करते हैं। आज अपन एक्सपोर्ट्स में ब्रॉड हो गए, अपना जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? ये कंपोजिशन मतलब क्या हुआ? पहले इतना सा करते थे तो आज हम वाइड वैरायटी में, लॉट में, बल्क में बहुत सारे वेरियस आइटम्स हम यहाँ पे ये करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। नाउ कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स, पहले आप इंपोर्ट करते थे सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन, क्लोथ, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिकल गुड्स। लेकिन आज की डेट पे आप हाई टेक मशीनरीज, आप केमिकल्स, आप फर्टिलाइजर्स, आप स्टील, ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ आप पेट्रोल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करते हो। ठीक है, मतलब इंपोर्ट के कंपोजिशन में भी चेंजेस आए हैं। इंपोर्ट पहले क्या इंपोर्ट करते थे, आज क्या इंपोर्ट करते हो, इसके जो कंटेंट है उसमें भी चेंजेस आए हैं। एक्सपोर्ट के कंटेंट में भी चेंजेस आए। डन दिस वन। अच्छा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अपन को न्यू पोर्ट्स बनाना पड़ेगा, और ये सब कहाँ हो रहा है? ओशनिक ट्रेड। डन। चलो आ जाओ, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड करते हैं। बहुत छोटा सा आंसर है ये आपका। हाँ, लेट मी टेल यू, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक होमवर्क दिया था कि ये आंसर करने से पहले एक बार रीड आउट करके आएंगे। तो यहाँ पे ना थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स अपन को लर्न करने होता है और एग्जाम में वो बताना होता है। ठीक है, हालांकि इस आंसर में इतने ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, बट फिर भी। India's foreign trade has undergone a drastic change in terms of composition over last 70 years. मतलब इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है पिछले 70 सालों में बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। वो तो आपको यहीं पे दिख रहा है। पहले तुम सिर्फ इतने ही आइटम को ये करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। आज तो तुम इतने सारे आइटम एक्सपोर्ट करते हो। पहले इतने ही आइटम इंपोर्ट करते थे, आज तुम इतने सारे आइटम्स को इंपोर्ट करते हो। तो ड्रास्टिक चेंज हुआ है। ठीक है, सिंपल सा लाइन है यार। श्रद्धा, इसमें क्या डाउट था आपको? श्रद्धा, डन विद दिस लाइन। इंडिया फॉरेन ट्रेड, ये एफटी क्या है? फॉरेन ट्रेड। एग्जाम में हमने एफटी लिखना है मैडम? नहीं, मार्क कट जाएंगे। ऊपर से मैं भी गोली से उड़ाऊंगी तुमको। ठीक है, बिल्कुल प्लीज। ये सारी सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स को शॉर्टकट बनाने के लिए है। एफटी मतलब होता है फॉरेन ट्रेड, और ये आप एग्जाम में पूरा लिख कर आओगे। डन। ओके। अरे कोई भरोसा नहीं, मतलब मैथमेटिक्स में तो आई कुड सी यार कि मैं जहां जैसा प्रेजेंट करूँ ना, मेरे बच्चे वैसे ही प्रेजेंट करते अपने नोटबुक में। उनको ये नहीं समझता कि मैम ने स्पेसिंग मैनेजमेंट के लिए एक आंसर एक साइड लिखने के लिए यहीं पे लाइन बना के इसके आगे आधे का जो बचा हुआ आंसर है वो यहाँ पे कंटिन्यू किया। हाँ, वो भी वैसे ही करेंगे। अरे तुमको काय की स्पेस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है यार? तुमको किसी को दिखाना है क्या इतने से स्क्रीन में पूरा आंसर? तो वो उनको तो लाइन ऐसे नीचे करना चाहिए ना। नहीं, वो भी वैसे ही करेंगे जैसे मैं करती हूँ। तो कई बार मुझे ऐसा होता है कि मुझे बोलना पड़ता है कि भाई एफटी मतलब फॉरेन ट्रेड है। ठीक है, नाउ मेन फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। मेन फीचर्स पढ़ते हैं, आ जाओ। क्या है मेन फीचर्स? पहला फीचर है इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है उसमें उसका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसका? फॉरेन ट्रेड हो रहा है ना, तो पैसा कमा रहे इंडिया के लोग, ऑब्वियसली नेशनल इनकम में उनका शेयर बढ़ेगा, फॉरेन ट्रेड वालों का शेयर बढ़ेगा। यस और नो?
पॉइंट समझा क्या आपको? फर्स्ट पॉइंट एवरीवन बोलो फटाफट से। अच्छा, राधिका बोल रही है मैम मैडम को ही फॉलो करना चाहिए ना, दुष्टू ऐसा भी फॉलो मत करो, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें फॉलो करो आपकी मैम की। ये तो दुष्ट है ना बच्चे, हिट है सीरियसली। चलो आ जाओ, ये समझा, शेयर इंक्रीज होगा ना यार ग्रॉस नेशनल इनकम का, ठीक है। अब आप बताओगे अपनी पुराने जमाने की बात, अपने दादा दादी की बातें। इन 1990 एंड 91 द शेयर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन ग्रॉस नेशनल इनकम, वो सिर्फ 17.55% था, जो आज की डेट पे 48.8% है। सोचो कितना, वो भी सिर्फ 2016 तक बोल रहे हैं। अच्छा, ये बीच वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा। 17% अप्रोक्सीमेटली 17% से आज की डेट पे 48.8% हो गया। 2016-2017 की बात हो रही है। क्लियर? डन? ओके। इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड, मतलब ऑब्वियसली यार फॉरेन ट्रेड बड़ा है तो जो वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है और जो वैल्यू है वो भी बढ़ गया है। सिंस 1980 जो वॉल्यूम एंड वैल्यू है ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज सिग्निफिकेंटली गॉन अप। सिग्निफिकेंटली गॉन अप मतलब अच्छा खासा ऊपर चढ़ा है वो, गॉन अप। टुडे इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स, आज की डेट पे इंडिया एक्सपोर्ट भी करती है और इंपोर्ट भी करती है गुड्स विच आर सेवरल टाइम्स मोर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम। वैल्यू मतलब अमाउंट, वैल्यू मतलब पैसा, एंड वॉल्यूम मतलब यहां लिख कर दिया मैंने आपके लिए, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम नंबर ऑफ गुड्स के टर्म्स में बात हो रही है। वैल्यू मतलब रुपीस के टर्म्स में, वॉल्यूम मतलब गुड्स के टर्म्स में, नंबर ऑफ गुड्स, ठीक है, क्वांटिटी के बेसिस पे बात हो रही है। तो ये पॉइंट भी बहुत सिंपल है यार, कि पहले जो है 1991 में से आज की डेट पे सिग्निफिकेंटली इट हैज गॉन अप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो गॉन अप हुआ है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे बोलोगे कि जो इंडिया का जो इंपोर्ट है और जो एक्सपोर्ट है वो सेवरल टाइम्स मोर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम। सिंपल तो यार है, लर्न करना ही क्या है यहाँ पे। डन? फर्स्ट सेकेंड पॉइंट डन और नॉट बोलो। फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ 17.55% से 48.8% बता दोगे आप नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम। 17.55 से 17.55, 25 एंड 48.8%। सिंपल है, इजिली लर्न हो जाता है। 1991 में 17.55, ठीक है, इतना परसेंट था नेशनल इनकम। 2006-2007 में 6-7 में 25% था, और 16-17 में 48.8%। डन? अच्छा, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड ट्रेड में क्या बोलोगे कि भाई जो वॉल्यूम ऑन ट्रेड है फॉरेन ट्रेड वो इट हैज सिग्निफिकेंटली गॉन अप। जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इट हैज इंक्रीज सेवरल टाइम्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम। वैल्यू के ब्रैकेट में लिख देना आप अमाउंट, और वॉल्यूम के ब्रैकेट में लिख देना नंबर ऑफ गुड्स। डन एवरीवन? ठीक है, ओके। नाउ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स मतलब क्या? अरे एक्सपोर्ट्स के कंपोजिशन में, पहले तुम क्या एक्सपोर्ट करते थे, आज तुम क्या एक्सपोर्ट करते हो। बहुत बढ़िया है रे, बहुत बढ़िया है, ठीक है। रिगार्ड्स टू योर वॉल्यूम, प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी जो जरूरत वाले प्रोडक्ट्स होते थे ना, बेसिक प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चरल बेसिस पे है, ठीक है, वो वाले प्रोडक्ट्स अपन बेचते थे, जैसे कि जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड्स, लेदर, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। लेकिन सिंस इंडिपेंडेंस कंपोजिशन हैज अंडरगॉन अ चेंज, कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड हैज अंडरगॉन अ चेंज। या फिर बोल दो, यही लाइन रिपीट कर सकते हो आप, कौन सी? कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज सिग्निफिकेंटली गॉन अप, ठीक है,
ये नॉर्मल लाइन्स है, आपको पता होना चाहिए आपको लिखना क्या है, तो आप इजीली लिख सकते हो। द मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी स्पेशली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। आपको पता था कि अपने यहाँ से भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते हैं। नाउ ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियाज एक्सपोर्ट। डन दिस पार्ट। पहले क्या बोलोगे, पहले सिर्फ और सिर्फ हम प्राइमरी, बिफोर इंडिपेंडेंस हम प्राइमरी प्रोडक्ट बेचते थे, जूट, ऑयल सीड्स, ये सब, टी, कॉफी, ये सब, ठीक है। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में सिग्निफिकेंटली गॉन अप, ये बोल देना, फॉरेन ट्रेड का जो एक्सपोर्ट का कंपोजिशन है वो इट हैज सिग्निफिकेंटली गॉन अप। फिर अब बोलोगे कि भाई आज हम मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, उसमें तो खासकर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी हमारा एक्सपोर्ट्स में एक अच्छा खाता एक पोजीशन, एक प्लेस है। डन एवरीवन, बहुत सिंपल है, ठीक है। पता नहीं ये चैप्टर बच्चे छोड़ के क्यों जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इट्स वेरी सिंपल गाइज, इट्स वेरी सिंपलेस्ट चैप्टर, ठीक है। वापस से प्रायर टू इंडिपेंडेंस एंड नाउ वाला पॉइंट है। इंडिपेंडेंस के पहले हम जो इंपोर्ट करते थे सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड करते थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट और रेडीमेड गारमेंट्स। आज मैन्युफैक्चर आइटम्स करते हैं, ठीक है। पहले प्राइमरी प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, आज मैन्युफैक्चर्ड आइटम भी एक्सपोर्ट करते हैं। 2 पॉइंट। बट इंपोर्ट करने के टाइम पे, इंपोर्ट जब हम कर रहे हैं, पहले कंज्यूमर गुड्स करते थे, जैसे कि मेडिसिन हो गए, क्लॉथ हो गए, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक गुड्स, ये सब। लेकिन सर आज की डेट पे हम इंपोर्ट करते हैं कैपिटल गुड्स भी, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर वाले गुड्स नहीं, कैपिटल गुड्स हम यहाँ से बनाएंगे और हम आपको बेचेंगे। समझ में आ रहा है? अरे मशीन जब तक नहीं मंगाए हो तब तक गारमेंट कहाँ से बना के दे रहे हो? केमिकल्स, फर्टिलाइजर, स्टील्स, अगर ये सब आपके पास में नहीं है तब ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कैसे कर रहे हो? गॉट इट? इट ऑल्सो इम्पोर्ट। और हम आज की डेट पे पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी इम्पोर्ट करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे देश का बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रगति हो रही है। डन, क्लियर। ऊपर में क्या बोलेंगे बताना फटाफट से। एक्सपोर्ट के केस में क्या बोलोगे? पहले सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट करते थे, आज मैन्युफैक्चर गुड्स देते हैं। इंपोर्ट में क्या बोलोगे? पहले हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड इंपोर्ट करते थे जो लोगों को यूज आए, और आज हम कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट करते हैं। डन एवरीवन, सिंपल है। डन। इसके आगे की कहानी तो पूरी आराम से अपन बना सकते हैं। अरे प्राइमरी गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, पहले प्राइमरी प्रोडक्ट, आज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो गया। इंपोर्ट कंज्यूमर गुड्स, आज की डेट पे मशीनरी, हैवी टेक्निकल गुड्स या हाईटेक गुड्स बोल दो, या फिर इंपोर्ट्स कैपिटल गुड्स बोल दो। डन एवरीवन, थर्ड। ओके, फिर ये वाला पॉइंट पहले करेंगे, बिकॉज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद में पोर्ट एक याद आ जाना चाहिए, जो हो जाएगा तुम्हारा न्यू पोर्ट। अरे याद आ रहा है क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, एक और पोर्ट, न्यू पोर्ट्स, न्यू पोर्ट का डेवलपमेंट करना पड़ा, तो वो क्या हो जाएगा? फॉर इट्स फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड करने के लिए इंडिया डिपेंड थी मोस्टली ऑन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सिर्फ 3 पोर्ट्स थे अपने पास। लेकिन और ये जो पोर्ट्स थे ना बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थे, मतलब भेजना होता था हमें, और हमें कितने दिन लग जाते थे हमें फाइनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन रिसेंटली इंडिया ने डेवलप किया है बहुत सारे न्यू पोर्ट, जो कि कहाँ कहाँ हैं? कांडला, कोचिन, विशाखापट्टनम, नवा सेवा, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्ट्स। और ये जो नवा सेवा पोर्ट है इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं, और ये बिगेस्ट पोर्ट है इन इंडिया। कौन सा? नवा सेवा, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं इसे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का पोर्ट बोलते हैं, और ये बिगेस्ट पोर्ट है इन इंडिया। तो चलो फटाफट से, पहले कौन से पोर्ट थे? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई थे। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थे यारो, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थे, तो उसके लिए अपन ने न्यू पोर्ट्स बनाए हैं। वो कहाँ कहाँ बनाए? कांडला, कोचिन, विशाखापट्टनम एंड नवा सेवा। नवा सेवा तो याद ही रहना है, उसको कुछ नहीं। कांडला, कोचिन, विशाखापट्टनम एंड नवा सेवा। अच्छा, इसको लास्ट वाले को अपन क्या बोलते हैं? 4 न्यू पोर्ट्स बनाया, 4, 3 ऑलरेडी थे, 4 और बनाए हैं। उसमें से ये जो चौथा वाला है ये सबसे बड़ा है, और इसको जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट भी बोलते हैं। डन एवरीवन, तोड़
सिंपल है यारो, सबसे सिंपल आंसर है ये। सिर्फ हल्के से कुछ पॉइंट्स को अपन को याद रखना है और आंसर्स बनाना है। ठीक है, बताती हूँ आपको। नाउ ओशनिक ट्रेड, ओशनिक ट्रेड में क्या बोलोगे? जितना भी मोस्ट इंडिया ट्रेड टेक प्लेस थ्रू सी रूट, सबके सब सी रूट से होते थे। इंडिया हैज गुड ट्रेड रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, जैसे कि नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इन सब के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस है। तो हमारा सी रूट का ट्रेड बहुत ज़्यादा चलता था। शेयर ऑफ इंडिया ओशनिक ट्रेड इज अराउंड 68% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड। सोचो, इंडिया का अकेले का शेयर, जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना पूरे कंट्रीज का मिला के, उसमें से 68% हमारे इंडिया का शेयर था। हेड्स ऑफ है यार, 68% अपना इंडिया का ओशनिक ट्रेड है। जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था उसमें हमारा इंडिया का जो शेयर है वो 68% है। समझ में आया एवरीवन? यस, फिर ये चैप्टर छोड़ना ही नहीं चाहिए, पता है इजीली। अभी एक आंसर हो गया, खत्म, चैप्टर फिनिश। ये चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना। पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, चलो आ जाओ, फटाफट से रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे सारे पॉइंट। पहले तो वो पॉइंट्स लर्न करेंगे अपन। मेन फीचर्स क्या है कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड? सर जी नेशनल इनकम बढ़ गया, ग्रॉस नेशनल इनकम बढ़ा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड बढ़ गया है। एक्सपोर्ट का कंपोजिशन इंक्रीज हो गया है, चेंज हो गया है। इंपोर्ट का कंपोजिशन चेंज हो गया है, जिसके कारण नया पोर्ट लाना पड़ा है, और ये सब हो रहा है ओशनिक ट्रेड के कारण। डन? अरे हुआ क्या, हुआ क्या? हाँ जी, मस्त। चलो जी, अब आ जाओ, आंसर रिवाइज करवा दूं मैं आपको। दिख रहा है आपको नोट्स अच्छे से? थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इतना रहने दो, ठीक है। मीनिंग में क्या लिखोगे? अच्छा, क्यों भाई सिर्फ मीनिंग लिखोगे क्या? तुम डेफिनेशन कुछ नहीं लिखोगे? कुछ बताया नहीं आपकी मैम ने? हाँ, ये फॉरेन ट्रेड का डेफिनेशन नहीं लिखोगे? ये जो पार्ट है आप हर आंसर में लिख कर आओगे, फॉरेन ट्रेड का मीनिंग, डेफिनेशन, और लास्ट में ये आंसर शुरू करने के टाइम पे इसका नाम फिर मीनिंग हटा देना, बस ये आंसर करना। डन? बिकॉज ऑलरेडी आपने मीनिंग एंड डेफिनेशन तो लिख दिया है। वॉसरमैन का डेफिनेशन लिखा ना? डन? नहीं, ज़रूरत नहीं इसके मेमोरी टेक्निक की, अननेसेसरी मेमोरी टेक्निक मत बनाओ। फॉरेन ट्रेड कर रहा है, क्या बोलते हो आप आनंद, तुम फॉरेन में ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारे कंट्री का नेशनल इनकम, तुम्हारे इंडिया का, ठीक है, इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बताना मेरे को फटाफट से। इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम और जो वैल्यू है ट्रेड का वो बढ़ेगा। एक्सपोर्ट के कंपोजिशन में चेंज आया है, इंपोर्ट के कंपोजिशन में चेंज आया है, जिसके कारण नए पोर्ट बनाने पड़े हैं, जिसके कारण ओशनिक ट्रेड हो रहा है। डन यार, और क्या चाहिए इसकी मेमोरी टेक्निक? स्टोरी से होता है तो स्टोरी से करेंगे, मेमोरी टेक्निक से नहीं करेंगे, ठीक है? टकाटक, क्लियर, ओके। मेरी ना एक गलत आदत है, जो भी तुम यहाँ लिखते हो ना वो मैं बोल देती हूँ लेक्चर्स में, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ठीक है। मेन फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है? मेन फीचर्स सबसे पहले बोल रहे हो इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। भाई 1991 में तो अपना था 17.55% था, फिर 2006 में 25% हुआ, फिर 2016-17 में 48.8% हुआ। नहीं याद होता तो सिर्फ इतना करो, 17.5 और 48.8, दो ही करो, बहुत है मेरे लिए। इसको मत लिखो, तुम सिर्फ 2 ही लाइन के टेबल बनाना, 2 ही रोज करना, 2 ही रो करना, इतना ही करके आना, ठीक है। नाउ इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। आप बोलोगे कि भाई 1991 में तो वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ ट्रेड जो है वो तो इंक्रीज हो गया है, हाँ सिग्निफिकेंटली गॉन अप। जो वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ ट्रेड है सिग्निफिकेंटली गॉन अप 1991 के कंपैरिजन से, और आज की डेट पे हमने सेवरल टाइम्स मोर इन हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम।
चेंज में क्या बोल रहे हो, पहले प्राइमरी प्रोडक्ट करते थे, आज के टाइम पे हम मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स कर रहे हैं। ये एक्सपोर्ट के केस में। इंपोर्ट के केस में आप क्या बोल रहे हो, पहले आप कंज्यूमर गुड्स करते थे इंपोर्ट, आज आप कैपिटल गुड्स करते हो इंपोर्ट। मतलब आप यहाँ पे बनाने की क्षमता रखते हो, ठीक है, तुम्हारी बनाने की ताकत इंक्रीज हो गई है, ऐसा बोलो। ओशनिक ट्रेड, पहले सिर्फ और सिर्फ सी रूट से होते थे, और हमारा नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छा जैसे कि नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सब बोल दो। अच्छा, उसके बाद में इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें हमारा जो शेयर इन इंडिया का अकेले का 68% है। हम इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और हमारा इतना ग्रॉस नेशनल इनकम इससे बढ़ता है। डन। अच्छा, लास्टली बोल दोगे, पहले मैं ना हमेशा इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ, कभी आपने मेरे से पढ़ा होगा 11th में, तो मकड़ी सी बताती हूँ मैं इसका। तो यहाँ पे डी कैंसिल कर देना, दिल्ली नहीं है, मुंबई कोलकाता चेन्नई है। मुंबई कोलकाता चेन्नई के पहले पोर्ट्स होते थे, लेकिन आज कंडला, कोचिन, विशाखापट्टनम और नवा सेवा, और नवा सेवा के बारे में ही, इसी नवा सेवा को एक्सटेंड करेंगे, बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं, और साथ ही साथ ये बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का। डन एवरीवन, तोड़। तो गाइज वी हैड फिनिश दिस आंसर। बोलो, आपको समझ में आया? लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड भी हो गया, एंड सारी चीज हो गई, तोड़ फोड़। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो जी, कल हम थोड़ा सा इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये आंसर में थोड़ा सा तुमको लर्न करना होगा, बट चिंता मत करो, अपन कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो गाइस तब तक के लिए अलविदा। बहुत मस्त, एकदम मस्त। थैंक यू डियर खुशी, राधिका, और थैंक यू एवरीवन। चलो जी, तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर।